मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और ये आपकी बेटा साइंस की 7th क्लास की जो है वर्कशीट है, जो हमें डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के थ्रू हमें प्रोवाइड होती है। वर्कशीट का जो नंबर है बेटा वो है 3rd, और जो हमारी डेट है वो है 16 अप्रैल 2021। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे पहले अपना नाम लिखना है, फिर आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो ये सारी चीज़ें फिल कीजिए। और बच्चे, हमारा जो चैनल है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। पढ़ते हैं कि अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, के जो प्लांट्स में क्या है, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो सकते हैं वो हम समझते हैं। कि लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स, सम प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट्स आर नोन एज हेटरोट्रोफ्स एंड दे यूज़ अ हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या इसका मतलब क्या है कि जो ह्यूमंस होते हैं और अदर जो एनिमल्स होते हैं वो क्या अपने भोजन के लिए, अपने फूड के लिए क्या है, वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, जैसे आपको पता है। अब इसमें ये बता रहा है कि कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो अपने जो खाने के लिए नहीं, क्या अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट्स पे क्या है, डिपेंड होते हैं। ऐसे प्लांट्स को हेटरोट्रोफ्स बोलते हैं, और ऐसे जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसको हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। लुक एट द पिक्चर। अब हमें पिक्चर में देखना है कि दिस इज़ अ प्लांट का कस्कुटा। ये जो आपको प्लांट दिखाई दे, ये पीला पीला जो दिखाई दे रहा है ना आपको, आपने कई बार गए होंगे, आप कहीं घूम रहे तो आप पीली पीली बेल सी देखना, वो ही क्या है, कस्कुटा इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अमरबेल है। इट डज़ नॉट हैव क्लोरोफिल एंड इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग। इसके पास क्या है, क्लोरोफिल नहीं होता। और आपने आपने 6th क्लास में पढ़ा था कि क्लोरोफिल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। ये क्या है, फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही ज़रूरी जो है पिगमेंट होता है। इसलिए अगर इसके पास पिगमेंट क्लोरोफिल है ही नहीं तो ये अपना जो है फूड को प्रिपेयर नहीं कर सकता। इसलिए यही क्या करता है, ये रेडीमेड फूड को यूज़ करता है जिस पे ये क्लाइंब होता है। द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंब इज़ कॉल्ड होस्ट। जिस पे ये क्या है, क्लाइंब होता है, उसको क्या है, हम होस्ट प्लांट बोलते हैं। इसलिए ही हम क्या है, इसको पैरासाइट बोलते हैं। पैरासाइट कौन से होते हैं, जो किसी पे क्या होते हैं, पूरी तरह से डिपेंड होते हैं। इसलिए ही कस्कुटा क्या है, एक पैरासाइटिक प्लांट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम कि हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल। कि आपने कभी सुना है या देखा है कि जो प्लांट होते हैं वो एनिमल को ईट करते हो, कभी सुना है आपने? नहीं सुना तो अब सुनते हैं, अब देखते हैं, पढ़ते हैं। देखो कि देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट दैम। सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और सम ऑफ अदर कलर। कि कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो ना इंसेक्ट को पकड़ते हैं और उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। और ऐसे जो प्लांट्स होते हैं ग्रीन भी हो सकते हैं और नॉन ग्रीन भी हो सकते हैं, जैसे आप पिक्चर में देख रखे हैं, पिक्चर प्लांट। और आपका वीनस फ्लाई ट्रैप जो प्लांट है वो क्या है, ये ऐसे ही प्लांट्स हैं जो क्या है, एनिमल्स को ईट करते हैं, इंसेक्ट को ईट करते हैं। लुक एट द प्लांट हुज पिक्चर लाइक अ जग। देखो ये आपका जग है, एंड लाइक एज अ मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीव एज इन शो इन द पिक्चर। ये क्या है, आपका घड़े जैसा होता है ये, ठीक है, ये जो आपका ये क्या घड़े जैसा है, ये आपका घड़े जैसा है। और ये जो घड़े जैसा ये क्या है, इसकी लीफ का ही मॉडिफिकेशन होता है। और उसका जो लिड होता है, ठीक है ना, ये क्या है, क्लोज, जैसे जग होता है ना, उसको बंद कर देते खोल देते, ऐसे ही। अब क्या है इसमें कि इनसाइड द पिक्चर वेयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स व्हेन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर द लिड क्लोजेस एंड ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स इंटैकल इनटू द हेयर। अब इसमें क्या बता रखा है कि ये जो पिक्चर है, ठीक है, ये आपका अच्छे से बनाते हैं हम, इसका ये पिक्चर है, ठीक है, यहाँ पे एक लिड है। यहाँ पे जब ये जो है इंसेक्ट यहाँ पे बैठता है ना, तो ये जो लिड है ना ये बंद हो जाता है। ये क्या है, बंद हो जाता है, और इसके अंदर ना बहुत सारे छोटे छोटे जो है ना हेयर्स होते हैं। अब जो ये इंसेक्ट है यहाँ पे पहुँच जाता है, और ये जो बाल होते हैं ना, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, ये इसको नीचे तक पहुँचाता रहता है। और ये क्या है, यहाँ पे ही क्या है, ये जो इंसेक्ट है ये डाइजेस्ट हो जाता है। हैंस द जो है इस ट्रैप होने के कारण जो इंसेक्ट है वो बाहर नहीं निकल सकता। द इंसेक्ट डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव जूस एंड न्यूट्रिएंट्स आर अब्जॉर्ब बाय द पिक्चर। जो क्या है, ये न्यूट्रिएंट्स ये क्या डाइजेस्ट हो जाता है, और इसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये जो पिक्चर मतलब जो मॉडिफाइड जो लीफ है वो क्या है, इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ऐसे ही प्लांट्स को हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट, जैसे पिक्चर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं कि दीज प्लांट्स डिपेंड ऑन इंसेक्ट्स बिकॉज दे डू नॉट गेट ऑल रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल। अब क्वेश्चन यह आता है कि जो आपकी है भी कि ये प्लांट्स को क्यों खाते हैं, क्योंकि इनको जो सारे न्यूट्रिएंट्स है ना, जो आपकी जो अर्थ, जो आपकी सोइल है उससे जो है प्राप्त नहीं होते। ये रिक्वायर्ड जो होता है इनको सोइल से प्राप्त नहीं होता, तो वो उसके लिए क्या है, ये जो है इंसेक्ट को खाते हैं। मेनली क्या है, इनको नाइट्रोजन के लिए ही क्या है, ये इंसेक्ट को खाते हैं। ठीक है,
तो समझ लेते हैं, समझने के बाद अब क्वेश्चन करते हैं कि राइट द नेम ऑफ पैरासाइटिक प्लांट विच येलो सिलेंडर एंड ब्रांच स्टेम। वो कौन सा? कस्कुटा। आप अपना क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ से लिख सकते हैं, क्या है वो? कस्कुटा। इसको हिंदी में अमरबेल बोलते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा है? कस्कुटा, अमरबेल। बेटा नेक्स्ट है आपका कि राइट सम एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। कौन कौन से हैं? पिक्चर प्लांट और वीनस फ्लाईट्रैप प्लांट क्या है? ये आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट के एग्जाम्पल। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन, यहाँ से आप इसको कर लें। नेक्स्ट है कि वाई डू इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स। कि वो इंसेक्ट को ईट क्यों करते हैं? ये आप लिख देंगे कि दीज प्लांट की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स डिपेंड ऑन इंसेक्ट्स बिकॉज दे डू नॉट गेट ऑल रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल। दीज की जगह आप लिख सकते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। नेक्स्ट है कि विच टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ यूज्ड बाय पैरासाइटिक प्लांट्स एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो कौन सा है वो? हमने ऊपर पढ़ा था, कौन सा है वो? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इसको आप कंप्लीट कर लें। तो बच्चों ये क्या है, हमारी जो है वर्कशीट पूरी हो गई और हमें ये संदेश जरूर पढ़ना है कि कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 2 फीट और 2 यार्ड्स। क्योंकि आपको पता है कोविड जो है अपनी चरम सीमा पे है, बहुत इसके केसेस आ रहे हैं। तो हमें क्या है, सुविधा अपनी, हमें क्या है, अवेयरनेस दिखानी है। ठीक है, और दूसरों को भी जागरूक करना है ताकि वो क्या है, कोविड से सुरक्षित रह सके। तो मिलते हैं बच्चों हम आगे की वर्कशीट के साथ। आपकी एसएसटी की वर्कशीट भी बेटा अपलोड कर दी है, तो प्लीज़ उसको भी जाके देख लें। बाय बच्चों।